प्रिय दर्शकों, इतिहास की किताबों में कुछ साम्राज्य ऐसे होते हैं जो न केवल युद्धों की कहानियां सुनाते हैं बल्कि स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रीय गौरव की भावना को जीवंत बनाते हैं। मराठा साम्राज्य ऐसी ही एक महागाथा है। 17वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत से उभरा ये साम्राज्य 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। इस डॉक्यूमेंट्री में हम मराठा साम्राज्य के उदय, विस्तार, संघर्ष और विरासत को विस्तार से समझेंगे। ये कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है और पेशवा युग के माध्यम से ब्रिटिश काल तक पहुंचती है। आइए समय की यात्रा पर चलें। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी, जिनका जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक सरदार थे, जबकि माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही स्वतंत्रता और राजधर्म की शिक्षा दी। उस समय दक्षिण भारत में आदिलशाही और उत्तर में मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व था। हिंदू राज्यों की स्थिति कमजोर थी और विदेशी शासकों द्वारा धार्मिक और आर्थिक उत्पीड़न आम था। शिवाजी महाराज ने इस स्थिति को चुनौती दी। शिवाजी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा में युद्ध कला, रणनीति और भूगोल का गहन ज्ञान शामिल था। वे सह्याद्री पहाड़ियों के इलाके से भली भांति परिचित थे, जो उनकी युद्ध रणनीतियों का आधार बना। 1645 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने साथियों के साथ मावड़ यानी पहाड़ी योद्धा संगठन बनाया और स्वराज्य की शपथ ली। उनका पहला बड़ा अभियान 1646 ईस्वी में तोरणा किले पर कब्जा करना था, जो बीजापुर सल्तनत से लिया गया। इसके बाद उन्होंने पुरंदर, रायगढ़ और अन्य किलों पर नियंत्रण स्थापित किया। शिवाजी महाराज की रणनीति गोरिल्ला युद्ध पर आधारित थी, जिसे वे गनीमी कावा कहते थे। इसमें छोटी टुकड़ियां अचानक हमला करतीं, दुश्मन की आपूर्ति काटतीं और फिर तेजी से पीछे हट जाती थीं। ये रणनीति मुगलों और सल्तनतों की बड़ी सेनाओं के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ के युद्ध में उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खां को पराजित किया। अफजल खां ने धोखे से मुलाकात का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवाजी महाराज ने बाघ नख यानी टाइगर क्लॉज से उनका वध कर दिया। इस विजय ने शिवाजी महाराज की ख्याति पूरे दक्षिण भारत में फैला दी। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां पर पुणे में छापा मारा गया, जिसमें शिवाजी महाराज ने मुगल सेनापति की उंगलियां काट दीं। 1664 ईस्वी में सूरत पर छापा मारा, जो मुगल अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला था। इन अभियानों से शिवाजी महाराज ने धन और हथियार एकत्र किए। 1665 ईस्वी में पुरंदर संधि के अंतर्गत उन्होंने मुगलों से कुछ किले सौंपे, लेकिन 1666 ईस्वी में आगरा में औरंगजेब की कैद से चमत्कारिक रूप से भाग निकले। फलों की टोकरियों में छिपकर भागना उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने स्वयं को छत्रपति घोषित किया। ये घटना 800 वर्षों बाद पहली बार एक हिंदू राजा द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा दी, जो केवल मराठों के लिए नहीं बल्कि सभी हिंदुओं के लिए थी। उनकी शासन व्यवस्था न्यायपूर्ण थी। अष्टप्रधान मंडल, मंत्री परिषद, कर प्रणाली में सुधार और धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना स्थापित की, जो कोंकण तट पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 ईस्वी में रायगढ़ में हुई, लेकिन उनका साम्राज्य 40 किलों और 1 लाख सैनिकों के साथ मजबूत था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी महाराज ने शासन संभाला। संभाजी 1680 से 1689 एक कुशल योद्धा थे, जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। उन्होंने पुर्तगालियों और मुगलों से कई विजय प्राप्त की। 1681 ईस्वी में संभाजी ने मैसूर और गोवा पर अभियान चलाए। हालांकि आंतरिक विश्वासघात के कारण 1689 ईस्वी में वे मुगलों के हाथ लगे और क्रूर यातनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने मराठा मनोबल को मजबूत किया। संभाजी के बाद राजाराम महाराज ने शासन संभाला। औरंगजेब ने पूरे दक्षिण भारत में मराठों पर आक्रमण किया, लेकिन राजाराम ने जिंजी किले से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उनकी पत्नी ताराबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन किया। इस काल में मराठा सरदारों ने मुगलों को थकाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। 1707 ईस्वी में शाहू महाराज को मुगलों से मुक्त किया गया। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया, जो पेशवा युग की शुरुआत थी। पेशवा धीरे धीरे वास्तविक शासक बन गए, जबकि छत्रपति नाममात्र के रहे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ने दिल्ली दरबार में मराठों के अधिकारों को मान्यता दिलाई और साम्राज्य को एकजुट किया।
पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 के काल में मराठा साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। बाजीराव एक कुशल सेनापति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की सीमाएं हिंद कुश तक पहुंचानी है का संकल्प लिया। उन्होंने गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड और उत्तर भारत में अभियान चलाए। 1737 ईस्वी में दिल्ली पर छापा मारा, जो मुगलों के लिए अपमानजनक था। बाजीराव ने सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे सरदारों को स्वायत्त जागीरें दी, जो मराठा संघ का आधार बनी। उनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में हुई। बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहब 1740 से 1761 ने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और पंजाब तक प्रभाव फैलाया। 1750 के दशक में मराठा पेशवा दिल्ली के बादशाह के संरक्षक बन गए। हालांकि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना से मराठा सेना, जो सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में थी, बुरी तरह हार गई। लगभग 40,000 मराठा योद्धा मारे गए, जिससे साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। पानीपत के पश्चात पेशवा माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ने साम्राज्य को पुनः मजबूत किया। उन्होंने हैदर अली, मैसूर और निजाम के विरुद्ध विजय प्राप्त की। माधवराव की मृत्यु के बाद आंतरिक कलह बढ़ी। नारायण राव पेशवा 1772 से 1773 की हत्या के बाद रघुनाथ राव और नाना फडणवीस के बीच संघर्ष हुआ। इस काल में मराठा संघ में सरदारों की शक्ति बढ़ी, लेकिन एकता कमजोर हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ, जो मराठा साम्राज्य